हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का 4.4 एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स। क्या पूछा है कि हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी है, उसके हमें रियल रूट्स निकालने हैं। अब रियल रूट्स क्या होते हैं उसकी वीडियो में ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, कैसे पता करें कि कोई भी इक्वेशन का रियल रूट है या नहीं। तो वो मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसका लिंक वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि रियल रूट्स क्या होते हैं। की वैल्यू निकालनी है तो डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है, और अगर डी की वैल्यू 0 से अगर ज़्यादा आ जाती है, 0 से मतलब कुछ भी नंबर आ जाए, 1 2 3 कुछ भी नंबर आ जाए, तो वो क्या होते हैं, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स निकलते हैं। मतलब रियल रूट होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग नंबर निकलेंगे। और डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो रियल रूट निकलेंगे एंड इक्वल, मतलब जो भी वैल्यू निकलेगी, फॉर एग्जांपल 2 है तो ये दूसरा भी 2 निकलेगा, दोनों रूट 2 2 निकलेंगे। 4 है तो 4 4 निकलेगा, कुछ भी दोनों एक जैसे नंबर निकलेंगे। डी की वैल्यू अगर 0 से कम आती है तो नो रियल रूट, वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल माइनस में आ गया, माइनस में नंबर आ गया, ये रूट में नंबर आ गया जिसका रूट नहीं आगे फर्दर हो गई नहीं सॉल्व, तो फिर उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि अगर वो रियल है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स है तो रियल रूट्स मतलब कि अगर ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमें आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज हमें यहाँ पे अगर वैल्यू आ गई तो हमें सॉल्व नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन 1 में 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसमें हम सबसे पहले ए बी सी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है, जो x² का कॉफिशिएंट होता है, बी की वैल्यू जो x का कॉफिशिएंट होता है, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a = 2, b = -3 और c = 5। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, मतलब d की वैल्यू b² - 4ac। b की वैल्यू ऑलरेडी -3 है, स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। मल्टीप्लाई करेंगे 9 -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो माइनस करेंगे इतना आएगा, माइनस में 31। तो यहाँ पे हमारा कौन सी वैल्यू आई है, यहाँ पे डी की वैल्यू 0 से कम आई है। तो हम ये वाला नंबर आया, मतलब कि हमारे नो रियल रूट्स है और इमेजिनरी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे डी की वैल्यू 0 होती या डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे सेकंड वाले को भी। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू 4। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट मतलब d निकालेंगे, b² - 4ac। ये फॉर्मूला है इसका। ये भी फॉर्मूला अगर आपने पहली बार सॉल्व करे तो इससे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूले की डी निकालने का फॉर्मूला ये सब मैं करवा चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। b की वैल्यू क्या है, -4√3 इसका स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू है 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है 48, -4 3 जा 12, 12 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई, 0 की। इसका मतलब यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। ये वाला सेकेंड वाला पार्ट है, इसका मतलब इसमें 2 रियल रूट्स निकलेंगे और दोनों इक्वल ही निकलेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x = -b ± √d/2a, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे -b की वैल्यू क्या रखेंगे, -b है -4√3, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो मैं इसको दो साइन ना लगा के सीधा प्लस लिख सकती हूँ, 4√3। उसके बाद प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 0, 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 4√3। अब यहाँ पे √d 0 है तो हमें इसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका अगर रूट भी 0 का 0 ही रहता है, तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको आगे नहीं लेंगे। देखेंगे यहाँ पे 2 3 जा 6। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसकी वैल्यू आ गई 2√3/3।
अब ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट इससे आगे भी ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अगर मैं √3 को मैं ये लिख सकती हूँ 2√3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो मैं एक √3 को एक √3 से कैंसिल कर दूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√3, और इसकी वैल्यू क्या है d इक्वल टू 0, इसका मतलब रियल रूट्स तो है ही और वो इक्वल है, इक्वल मतलब यही दूसरा भी यही नंबर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, इसमें भी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू 3। यहाँ पे भी हम निकालेंगे d की डिस्क्रिमिनेंट, d की वैल्यू तो b² -4ac इक्वल टू b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे ले लेते हैं 6 6 36 -4 2 8 8 3 24, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 36 24, तो 6 4 2 3 2 1 12 आ जाएगा। अब ये क्या, d की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे भी हमारे रियल रूट्स निकलेंगे, लेकिन रियल के साथ क्या निकलेंगे, डिस्टिंक्ट, मतलब कि अलग अलग वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमारी इक्वल थी, ऐसी वैल्यू नहीं निकलेगी, दोनों अलग अलग वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन में 2a। अब यहाँ पे -b क्या है, -6 है, एक माइनस ये एक माइनस ये, तो मैं सिर्फ प्लस लिख रही हूँ, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस करके, प्लस माइनस माइनस, d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, तो रूट में 12 आ जाएगा। 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 को इसका रूट मैं निकालूंगी, तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, ये हो जाए कितना, 1 मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके तो जोड़े लग गए, तो यहाँ पे 2√3 अपॉन में 2 2 4। तो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से मुझे साफ दिख रहा है कि ये 6 और ये 2 दोनों एक 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो 2 मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3/4 बचेगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको कैंसिल करके 2 के टेबल में 4 2 बार जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस √3/2, और एक वैल्यू और आएगी जो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 माइनस √3/2। तो एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, दोनों वैल्यू आ गई है इसकी। तो ये था हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो जिसकी वैल्यू d से 0 से कम है, d की वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, राइट। और यहाँ पे दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इक्वल रूट्स, ये इक्वल रूट्स हैं। और ये वाले क्या हैं, दोनों एक जैसे बट साइन का फ़र्क है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट। तो ये है इसका। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, जो कि मैं नीचे 2 इक्वेशन दे रखी है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। हमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि इक्वल रूट है। इक्वल रूट का क्या मतलब होता है कि d की वैल्यू 0 के बराबर है, तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी कि d की वैल्यू 0 है, ऑलरेडी इक्वल है। इसका मतलब हम d का फॉर्मूला लगा सकते हैं और उसको इक्वल कर देंगे 0 के बराबर, तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ABC निकालेंगे, तीनों में से ABC की वैल्यू। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 3। और यहाँ पे हमें पता है कि इक्वल रूट है, इक्वल रूट का मतलब क्या है, d इक्वल टू 0 है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0, 0 की जगह 0 रख दिया हमने। b की जगह क्या है k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो k² -4 2 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे k लूँ और ये वाला -24 को इक्वल के उस साइड जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 24 प्लस में आ जाएगा, साइन चेंज। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर हटाऊंगी, तो जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो रूट चढ़ता है और साइन क्या आता है, दोनों प्लस माइनस।
तो √24। अब इसमें से k की वैल्यू निकालेंगे 24 की, तो 24 की अंडर रूट कैसे निकालेंगे, 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, तो 2 जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर आता है 6। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, प्लस माइनस √2। तो हम इसको लिख सकते हैं k की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस में √2। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि kx, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी ABC की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ हम इसे मल्टीपल करेंगे। तो kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा kx² माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 2kx प्लस में 6 = 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू हो गई है k, b की वैल्यू हो गई है -2k और c की वैल्यू हो गई है 6। तो यहाँ पे d की वही वैल्यू d = 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट्स है। तो d का फॉर्मूला होता है क्या, b² - 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b है -2k, -2k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 = 0। अब यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ पे k को k से करेंगे तो 4k का स्क्वायर माइनस 4 को k से करेंगे 4k को 6 से करेंगे 4 6 जा 24k = 0। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा 4k, क्योंकि k इसमें भी है k इसमें भी है। तो यहाँ पे k बचा माइनस यहाँ पे 4 6 जा 24, तो यहाँ पे 6 बचा = 0। ये वाला 0 क्या है, k 4k के बराबर भी है और 6k - 6 के बराबर भी है। तो हम पहले लिखेंगे 4k = 0 और दूसरी साइड k - 6 = 0, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू निकालूँ तो k की वैल्यू 0 बाय अपॉन में जाएगा तो 4 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे k = 6, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।